नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। इस वीडियो में हम फिर आ गए हैं एक नए प्रोजेक्ट को लेकर। यह है पैथोलॉजी जांच घर। जो भी लोग पैथोलॉजी सेंटर, अपना डायग्नोस्टिक सेंटर खोलना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। इसमें हमने सारे उन इम्पोर्टेंट मशीन को डिस्कस किया है जो आपको लेनी ही है। इसमें भी 2 लोग हैं जो भी इस प्रोजेक्ट को, इस तरह के बिज़नेस को स्टार्ट कर रहे हैं, उनमें 2 लोग हैं। पहले तो वो लोग जो खुद के इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर रहे हैं, दूसरे वो लोग जो लोन के द्वारा शुरू कर रहे हैं। लोन से मेरा मतलब है हमारे बिहार में जो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत इस जाँच घर के लिए दिया जाने वाला लोन है वो। तो उन्हें पता है कि उन्हें कौन-कौन सी मशीन लेनी है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ रहते हैं कि कौन-सी लेनी है, कौन-सी नहीं लेनी है। इनमें हम सारे कन्फ्यूज़न्स को दूर करेंगे और सारी इम्पोर्टेंट मशीन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में। सबसे पहले यहाँ है, सबसे इम्पोर्टेंट मशीन है हेमेटोलॉजी एनालाइज़र। हेमेटोलॉजी एनालाइज़र यूज़ होता है सीबीसी के लिए। सीबीसी यानी कंप्लीट ब्लड काउंट। किसी भी डॉक्टर, कोई भी फिजिशियन हो, आप उनके पास अगर किसी बीमारी को लेकर जाते हैं तो सबसे पहले ये ज़रूर कराया जाता है सीबीसी। इसमें आपका पूरा ब्लड यानी कि रक्त की जाँच होती है। उसके अलावा दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट मशीन है, वो है बायोकेमिस्ट्री एनालाइज़र। रूटीन चेकअप में यूज़ होने वाला ये भी सबसे इम्पोर्टेंट मशीन है। इससे आपके शरीर में जो शर्करा स्तर है यानी कि शुगर लेवल है, और लिपिड और एंजाइम्स की जाँच होती है, उसका पता लगाया जाता है। और आप भविष्य में किसी गंभीर समस्या का शिकार ना बनें, उसकी भी जाँच की जाती है। तीसरा है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक एनालाइज़र। इलेक्ट्रोलाइटिक एनालाइज़र में आपके शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स की जाँच की जाती है कि आपके शरीर में कितना मैग्नीशियम, कितना पोटेशियम है। उसके बाद नेक्स्ट मशीन है सेंट्रीफ्यूज मशीन। सेंट्रीफ्यूज मशीन यूज़ किया जाता है किसी भी लिक्विड सैंपल को ना सेपरेट करने में। जैसे आपका ब्लड है, जब आप रक्त जाँच कराते हैं, तो आपके ब्लड यानी कि रक्त में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और अदर चीज़ें। तो उसमें आरबीसी और अदर कंपोनेंट को सेपरेट किया जाता है फर्दर आगे जाँच करने के लिए। उसके बाद इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर इंक्यूबेटर। इंक्यूबेटर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जैसे हम नॉर्मल लोग हैं, एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अलग तापमान होता है, अलग आर्द्रता होती है, अलग एनवायरनमेंट होता है। लेकिन किसी-किसी सिचुएशन में आपको ज़रूरत पड़ती है इन सबको रेगुलेट करने के लिए, तो इंक्यूबेटर में आप अपने हिसाब से सब कुछ सेट करते हैं। आप जितना चाहे उतना टेम्परेचर, जितना चाहे उतना ह्यूमिडिटी को सेट करते हैं और अपने हिसाब से एक अलग एनवायरनमेंट तैयार करते हैं। तो इस मशीन का यूज़ उसी के लिए किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है माइक्रोस्कोप बाइनोकुलर। आपने माइक्रोस्कोप का नाम सुना होगा, बाइनोकुलर क्या है? देखिए, माइक्रोस्कोप भी 2 टाइप के होते हैं। एक होता है जिसमें कि वो एक ही आँख से आप काम करते हैं, एक आँख उसमें लगाते हैं और कोई किसी भी बहुत छोटे सूक्ष्म चीज़ों को भी बहुत बड़ा करके देखते हैं। माइक्रोस्कोप का यही काम होता है। अब ये बाइनोकुलर क्यों है? इसकी सहायता से आप अपनी दोनों आँख का इस्तेमाल करके देख सकेंगे। 2 इसलिए इसमें दिया गया है क्योंकि एक आँख का यूज़ करने से आँखों पे स्ट्रेन पड़ता था। उसी से प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर दोनों दिए गए हैं। सबसे लास्ट अपना मशीन है हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन में आप क्या कर सकते हैं कि हीट कर सकते हैं, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे आप गर्म कर सकते हैं। उसके अलावा इक्विपमेंट को स्टरलाइज़ भी कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको वीडियो के फर्स्ट में बताया था, इन सारी मशीन के अलावा भी कुछ चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। उसमें से एक इम्पॉर्टेंट है फ्रीज़र। आपको सैंपल्स को लंबे टाइम तक स्टोर करने के लिए फ्रीज़र की ज़रूरत पड़ सकती है। आपको हमने सारी मशीन की जानकारी दे दी है। आपको स्क्रीन पर एक नंबर दिख रहा होगा। अगर आपको ये मशीन खरीदनी है एक अच्छे रेट पे, तो आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।